नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी एमओटी डायग्राम्स की, बात चल रही थी आणविक कक्षक सिद्धांत के चित्रों की बात चल रही थी। ठीक है, तो हमने कुछ एमओटी डायग्राम्स देख लिए थे, हमें अभी और कुछ एमओटी डायग्राम्स और देखने हैं, तभी हमको आगे की बात समझ में आएगी। तो आज जो हम एमओटी डायग्राम देख रहे हैं वो है हमारे पास क्या, वो है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम अणु, बेरिलियम अणु। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए आप कि हम एमओटी डायग्राम क्यों पढ़ते हैं। देखो, एमओटी डायग्राम द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कोई सा भी मॉलिक्यूल, कोई सा भी अणु स्थायी है या नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कितनी बंद ऊर्जा है और जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, सिग्मा बन रहे हैं, पाई बन रहे हैं, तो वो हम किसकी सहायता से बता सकते हैं, एमओटी की सहायता से बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की सहायता से बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे किसकी, बेरिलियम अणु की। देखो, जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s2 2s2। ठीक है, दो बेरिलियम है तो दूसरे का भी होगा 1s2 2s2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों बेरिलियमों को मिलाना है, दोनों का अतिव्यापन करवाना है। ठीक है, तो चलिए एमओटी डायग्राम खींचते हैं, एमओटी डायग्राम पर आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की लाइन मैंने खींच दी। अब देखो, सबसे देखो यहां लिख देता हूं मैं बेरिलियम और यहां पे भी मैं लिख देता हूं बेरिलियम। ठीक है, तो यहां पे बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे और यहां दूसरे बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे। क्लियर है, तो यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये इस वाले बेरिलियम का पाला है, ये इस वाले बेरिलियम का पाला है। ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी जगह बांटी हुई है। अब आप यहां देखिए कि बेरिलियम का ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है 1s ऑर्बिटल, पहला वाला। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, 2 हैं। यहां कितने हैं, यहां पे भी 2 हैं। ठीक है, तो इनको भर दीजिए, 1 2 3 4, पूरा भर गया। इसके बाद 2s में यहां 2s बना देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2s बना दिया। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बना दिया, 2s बना दिया। 2s कक्षक आपस में मिलकर क्या करते हैं, आधे कक्षक कम ऊर्जा वाले बनाते हैं और आधे कक्षक ज्यादा ऊर्जा वाले। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बंधी आणविक कक्षक है और विपरीत बंधी आणविक कक्षक है, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक। ठीक है, यहां पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा भर गया हमारे पास। ठीक है, यहां पे पूरा भर गया। अब देखो, बेरिलियम अणु का निर्माण होता है या नहीं होता, वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर से, बंद क्रम से। फॉर्मूला हमें पता है 1/2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है किसमें, नीचे वाले ऑर्बिटलों में जितने भी, देखो जितने भी हमने डायग्राम बनाए हैं उनमें नीचे वाले कक्षकों में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमें काउंट कर लेना है। ठीक है, उनको हमें काउंट कर लेना है। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं, नीचे वाले बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटलों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं 4। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 और एंटी बॉन्डिंग 3 4, तो -4। ठीक है, तो 0/2 = 0। ठीक है, तो यहां पे क्या मान आया, 0 आया। 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब हुआ कि यहां पे कोई बंध नहीं बनता है।
ठीक है, यहाँ पे कोई बंद नहीं होता क्योंकि यहाँ बंद क्रम का मान क्या है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं बेरिलियम अणु जैसा कोई अणु होता ही नहीं है। ठीक है, बेरिलियम अणु का निर्माण ही नहीं होता, बेरिलियम अणु अस्तित्व में है ही नहीं। ठीक है, और नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम हो गया, बेरिलियम अणु का। यहाँ पे अगर एक भी आ जाता ना तो हम मान लेते कि बेरिलियम अणु होता है। ठीक है, तो ये बेरिलियम अणु की बात हो गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बेरिलियम के बाद कौन सा आता है, बोरोन अणु। देखो मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बस 9-10 तक मुझे करवाने हैं क्योंकि यही एग्जाम के लिए मोस्ट है। बोरोन अणु यानी कि B2। ठीक है, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बोरोन का होता है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो वो ही हमारे पास सेम एनर्जी लेवल डायग्राम खींचना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी ENERGY एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो बोरोन है ना, तो यहाँ पर हमारे पास मैं लिख देता हूँ बोरोन, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ बोरोन। ठीक है, तो मैंने इसका भाग अलग बना दिया, क्लियर है, और इसका भाग अलग बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोनों बोरोन हैं, दो बोरोन हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा, 1s2 2s2 2p1। क्लियर है, दोनों का सेम होगा। तो अब पहले तो इनके किस कक्षक की बात करते हैं, बात करते हैं हम 1s कक्षक की। किसकी, 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और आधे कम ऊर्जा वाले यानी कि एक कम ऊर्जा वाला और एक ज्यादा ऊर्जा वाला ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो ये इसका 1s है इस वाले बोरोन का, ये इस वाले बोरोन का है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 1 2। यहाँ इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 1 2, ये ऑर्बिटल भर गया इसलिए ऊपर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास 2s, ये 2 ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे 1 2 1 2। s वाला ऑर्बिटल भी हमारे पास पूरा भर गया, 2s वाला, 2s है ना, ये 2s है, ये इधर वाले बोरॉन का 2s, ये इधर वाले का। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चल रहा है भैया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, अब देखो आगे की बात करता हूं। अब बात करते हैं p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। p ऑर्बिटल 3 कौन कौन से होते हैं, px py pz। ठीक है, अगर आपको याद हो जब मैंने MOT बताई थी तो मैंने कहा था जो कक्षक होते हैं उनकी सममिति समान होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया भी था कि जब px ऑर्बिटल होंगे तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, py ऑर्बिटल होंगे तो भी हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, और pz ऑर्बिटल होंगे तो भी हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। अपना जरा दिमाग का ढक्कन खोलिए या फिर अपने कॉपी के जो पेज हैं वो पीछे पलट के देखिएगा तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके से लिखाई देगा। ठीक है, s और pz का भी लिखवाया था मैंने, वहां कौन सा बनेगा, वहां पे भी हमारे पास सिग्मा बन सकता है, सॉरी pz सिग्मा, कुछ ऐसा दिखाया था मैंने, है ना, कुछ ऐसा दिखाया था मैंने, लिखा हुआ था। जिसने नहीं देखा वहां पे एक बार देख लेना। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या होता है, px py है, ये 2 ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, ये थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे होता है,
ठीक है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, यहाँ पे भी पी एक्स पी वाई पी जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे? नीचे वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, यहाँ एक दो। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैंने ये पाई वाले, ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो है पाई वाले। ठीक है, और ये है सिग्मा। ठीक है, तो ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? ये पाई वाले हैं, है ना। और ये पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार लगाते हैं ना, और ये सिग्मा स्टार। ठीक है, मैंने पाई को नीचे इसलिए लिखा, मैंने दो ऑर्बिटल नीचे इसलिए लिखा, जो पाई वाले ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा कम होती है, उनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए मैंने उनको नीचे लिखा। ठीक है, जो पाई है इनकी ऊर्जा कम होती है, इसलिए मैंने नीचे लिखा। फिर मैंने सिग्मा ऊपर लिखा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पाई स्टार है, इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो कम ऊर्जा वालों को नीचे रखा है और ज़्यादा ऊर्जा वालों को ऊपर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बंद क्रम निकालना है। देखो वैसे तो ये अगर आप चाहो तो सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को गिन लो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को गिन लो। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये तो सारे के सारे इनका मान तो जीरो ही आएगा अगर इनका मान निकालोगे। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ही 2 कट गए। ठीक है, अगर आप चाहो तो सारे के सारे गिन सकते हो कि जब हम फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो आप गिन सकते हो 2 2 4 और फिर उसके बाद 5 6 ऐसे गिन सकते हो। ठीक है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाले भी भरे हुए हैं, 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 वैसे भी ये कैंसिल हो जाएंगे। चलो, लेकिन आप जैसे करते आ रहे हो वैसे कर सकते हो। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ कितने हैं? 2 4, और ये कितने हैं? 2। तो ये कितने हो गए? 6। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 3 4। एंटी बॉन्डिंग में 4 ही है। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में ऊपर वाले ऑर्बिटलों में कोई है क्या? नहीं है। मैंने यहाँ, सॉरी, एंटी बॉन्डिंग मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 माइनस 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। 6 माइनस, सॉरी 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 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में 1 2 और एंटी बॉन्डिंग 1 ये है ना, इसको कैसे बोल गए? 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? 4। तो 6 माइनस 4 2 अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बोरोन और बोरोन के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, बोरोन बोरोन में एकल बंध होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बोरोन बोरोन में एकल बंध होगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, और देखो ये जो बंध है ना वो पाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ रहे हैं? वो पाई कक्षकों में आ रहे हैं। ठीक है, तो बोरोन बोरोन में एकल बंध होगा जो पाई बंध होगा, जो पाई बंध होगा। ठीक है, जो पाई बंध होगा, पाई बॉन्डिंग होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि पाई में इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पे एक बात और देखना कि यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। बोरोन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं B2 अणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? इसकी प्रकृति कैसी होगी? अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय होगी। अनुचुंबकीय होगी।
ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। तो यहाँ पे ये किसका एमओटी डायग्राम हो गया, बोरॉन अणु का एमओटी डायग्राम हो गया। क्लियर है, ये क्या है, बोरॉन अणु का एमओटी डायग्राम। इसकी प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब अगला हमारे पास कौन सा है, कार्बन अणु। कौन सा है बच्चों, कार्बन अणु, यानी कि C2। ठीक है, कार्बन अणु। अब देखो कार्बन अणु में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। और दूसरा कार्बन है उसका भी यही होगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो सेम वैसे ही होगा जैसे हमारे पास पहले हुआ है, लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। अब आपको, चलो आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ, घर का काम देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो कार्बन अणु है ना, कार्बन अणु, कार्बन मॉलिक्यूल, इसका जो एमओटी डायग्राम है वो आपको खुद बनाना है। सिर्फ कार्बन का बनाना है, उसके बाद नाइट्रोजन का नहीं बनाना है, पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि कार्बन के बाद नाइट्रोजन के एमओटी डायग्राम थोड़े से चेंज हो जाते हैं, थोड़े से चेंज हो जाते हैं, इसलिए केवल आपको कार्बन का एमओटी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं आप बना पाते हैं नहीं बना पाते। जिससे बन जाए वो मुझे बता देना, जिससे नहीं बने वो भी बता देना। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं, है ना। तो इसमें मुझे क्या है, सिर्फ आप कार्बन का एमओटी डायग्राम बना के बता देना, और इसमें बंद क्रम बना के बता देना, बंद क्रम कितना होता है। साथ में ये बता देना कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो पाई होगा या फिर सिग्मा होगा। ठीक है, इतनी सी बात मुझे जाननी है और मुझे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।